सबसे ऊपर होते हैं भगवान, जिनको हम बोलते हैं परब्रह्म। परब्रह्म इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई। इनसे कम शक्तिशाली होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओके, पर हम इनको ही भगवान मानते हैं। इनसे कम पावर होती है देवताओं में, जैसे इंद्र देवता है, इंद्र देवता, अग्नि देवता। हाँ, देवता क्या होते हैं? जैसे इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। सर वो हना लिखा है। ठीक है, हना। ब्रह्मा ब्रह्मा। देवता, देवताओं में इनसे कम पावर होती है। देवताओं से कम पावर होती है यक्ष में। यक्ष मतलब यक्ष भी देवताओं से कम पावर वाली एक योनि होती है। जैसे कुबेर, अभी आऊंगा आज उसी की स्टोरी सुनेंगे अपन। कुबेर। यक्ष से कम पावर होती है गंधर्वों में। वो क्या होता है? मतलब गंधर्व भी एक योनि होती है, इनमें यक्षों से कम पावर होती है। वो भी देवता टाइप होते हैं, लेकिन देवता नहीं होते, देवताओं से बहुत कम पावर होती है। गंधर्वों से नीचे होते हैं किन्नर। किन्नर मतलब राजाओं के राजा, है ना, बहुत बड़ा धनवान किन्नर। और किन्नर के नीचे होते हैं मनुष्य। ओके, मनुष्य मतलब हम लोग। तो ये सीक्वेंस है। आज हम कहानी पढ़ेंगे यक्षराज कुबेर की। यक्षराज कुबेर उसकी तो पावर होती नहीं है। हाँ, होती है। होती है। यक्षराज कुबेर जो है, यक्षराज कुबेर जो है रावण का भाई था। कौन सा भाई था रावण का? सौतेला भाई। सौतेला भाई। रावण जो लंका बनी थी ना, लंका कुबेर के पास थी, कुबेर ने बनाई थी। कुबेर सोने की लंका, और उसमें रहता था। रावण ने कुबेर के ऊपर आक्रमण किया। अंकल अकेला रहता था वो? अपने परिवार के साथ रहता था, यक्षों के, यक्षराज था ना, तो यक्षों के साथ रहता था। रावण ने कुबेर के ऊपर आक्रमण किया और उससे वो लंका छीन ली। और लंका छीनने के बाद उसमें से भी उसका जो पुष्पक विमान था वो भी छीन लिया, जो हवा में होता था। अच्छा, हाँ। ओके, तो आज हम कहानी सुनेंगे कुबेर की। कुबेर में क्या हुआ? जब कुबेर ने जब लंका बना ली अपनी, तो उसको अपने ऊपर क्या हो गया? घमंड। घमंड हो गया। जिसके बाद जरा सा पैसा आ जाता है उसको क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है। घमंड मतलब अपने आप पे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत सोना है मेरे पास, तो ऐसा हो गया। ओके, जब उसको बहुत घमंड हो गया अपनी लंका के ऊपर, कुबेर को, तो उसने सोचा कि किसी को दिखाऊं तो सही लंका, मैंने इतनी अच्छी सोने की लंका बनाई है, किसी को दिखाऊं। तो सोचा किसको दिखाऊं, किसको दिखाऊं, किसको दिखाऊं? बोला ब्रह्मा जी को दिखाता हूँ। फिर सोचा ब्रह्मा जी तो यार दाढ़ी मूछ वाले आदमी हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, उनको लंका दिखाऊंगा सोने की, उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो बोलेंगे ये क्या है, तो उन्हें नहीं बुलाता। फिर उन्होंने कहा कि विष्णु जी को बुलाता हूँ। विष्णु जी देखेंगे मेरे पास कितनी बड़ी सोने की लंका है तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फिर सोचने लगा कि विष्णु जी की पत्नी तो लक्ष्मी जी हैं, सारा सोना तो वहीं से आता है, जिनके पास लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं उनको मैं क्या दिखाऊंगा सोने की लंका। उन्होंने नहीं, ये भी प्रभावित नहीं होंगे मुझसे, इनको भी नहीं बुलाता। बोला ये सही है आदमी, इसके पास ना घर है खुद का, जंगल में रहता है, पहाड़ों पे घूमता है, कपड़े रखते हैं, कोई महल नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो अगर इसको दिखाऊंगा तो ये बोलेगा अरे वाह सोने की लंका, क्या बात है कुबेर, ये ऐसे करेंगे। बट वो तो गुस्सा होके उल्टा उनका गला ही खाएगा। सुन, तो उसने क्या सोचा? शंकर जी, तो शंकर जी के पास वो गया। शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे, गणेश जी के साथ बैठे हुए थे, कार्तिकेय जी के साथ बैठे हुए थे। तो उनके जाकर सामने हाथ जोड़ के बोलता है, हे प्रभु, मैंने छोटी सी कुटिया बनाई है। क्या बोलता है? छोटी सी कुटिया बनाई है। मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन के लिए उसमें आए, पधारे और मैं आपको भोजन कराऊं। शंकर जी समझ गए, इसने जो सोने की लंका को जो कुटिया बता रहा है, अपने महल को जो कुटिया बता रहा है, इसका मतलब ये मुझे अपना वैभव दिखाना चाहता है, मुझे दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास कितना बड़ा किला है, कितना बड़ा महल है। वो समझ गए उसके। फिर उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा तो पेट भरा हुआ है आज, पार्वती जी से पूछ लो कहीं जाना चाहे तो। पार्वती जी ने पूछा कि देवी आप मेरे घर पर आइए, कृपा करके मेरे घर में एक बार भोजन कीजिए। तो पार्वती जी ने कहा जहाँ मेरे पति ही नहीं जा रहे वहाँ मैं जाके क्या करूँ? उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा कि अच्छा तो किसी को तो अपने यहाँ से भेज दीजिए परिवार में से। उसने कहा हाँ हाँ, ये गणेश जी बैठे हुए, गणेश जी को ले जाओ। अब गणेश जी दत्ते से थे, गणेश जी को देख के उसने बोला ये कितना खाएगा, जरा सा तो गणेश जी है। मैं कहा ठीक है जी को ले चलता हूँ। वो गणेश जी को ले गए। गणेश जी अपने चूहे पे बैठे और चूहे पे बैठ के पहुंच गए उसकी लंका में।
अब लंका में पहुंच गए। इनके सवाल लंका में पहुंच के उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आइए मैं आपको अपनी लंका नगरी दिखाता हूँ। तो गणेश जी ने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो आप भोजन कराइए। आप मुझे भोजन के लिए लाए थे, भ्रमण के लिए थोड़ी ना लाए थे, तो आप मुझे खाना खिलाइए। तो उसने कहा ठीक है, आइए मैं आपको भोजन कराता हूँ। तो उसने क्या किया, लेकर के गया, एक सोने के सिंहासन पे उनको बिठाया चौकी पे, सोने और उसके ऊपर एक सोने की चौकी बनाई, चौकी और मतलब चांदी की थालियों में और सोने की थालियों में उसने भोजन परोसा, है ना। सोने का गिलास, चांदी कटोरियां, सोने की थाल, उसमें उसने उनको खाना परोसा। खीर थी, आलू की सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, लड्डू थे, पूड़ियाँ थी, है ना, मूली का कस था, बहुत सारा सामान था। उसने कहा, ये जरा सा बच्चा है, कितना खा पाएगा। उन्हें 10 पूड़ियाँ रख दी एक बार में, अरे भाई जानते है ना। अब गणेश जी तो गणेश जी थे, बस उनने खाना शुरू किया। 1 पूड़ी, 2 पूड़ी, 3 पूड़ी, 4 पूड़ी, सब खा गए 10 पूड़ी। और भोजन लाओ। तो उसने कहा, अरे प्रभु अभी लेके आया, लाओ भाई और लेके आओ, और भोजन लेके आओ। तो वो और 10 पूड़ी ले आए। तो 10 पूड़ी बैठे, तो गणेश जी जो है फिर खाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 10 पूड़ियाँ फिर खत्म। उन्होंने कहा, अरे भाई भोजन क्या करा रहे हो, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, कैसे खाना खिला रहे हो, अच्छे से खिलाओ। ये क्या हो रहा है, अरे भाई 100 पूड़ी लेके आ। इतनी सारी पूड़ियाँ लेकर के आया। तो वो इसमें से पूड़ियाँ निकाल के रख रहा था, 10 पूड़ियाँ। गणेश जी ने कहा, रुक जा, 10 पूड़ियाँ अपने पास रख, थाले 10 दे दे। 100 पूड़ियों का थाला उन्होंने अपने सामने रख लिया, और फटाफट फटाफट खानी शुरू की। 5 मिनट में 100 पूड़ियाँ खत्म। और ने कहा, ये क्या है भाई, 5 रुपए तुम भोजन करा रहे हो कि मजाक कर रहे हो, हैं? ये क्या करा रहे हो, अच्छे से खाना खिलाओ मुझे। अब कुबेर थोड़ा चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, 10 रसोइये लगा दो, पूड़ियाँ रुकनी नहीं चाहिए, जितनी पूड़ियाँ खाए उतनी पूड़ियाँ खिलाओ, जितनी सब्जी चाहिए उतनी सब्जी कराओ, कोई कामान रुकना चाहिए। अब तो इधर गणेश जी खाते जाए, उधर रसोइया आता जाए, जाता जाए, आता जाए, जाता जाए, यही चलता रहा। घंटे भर तक गणेश जी खाते रहे, सारा उसका आटा सब्जी सब खत्म हो गया। अब उसने कहा, अब क्या करूं। अब गणेश जी जैसे ही सब खा गए, फिर बोलते हैं, भैया खाना कहाँ है। बोलता है, प्रभु आप मुझे बस 10 मिनट का समय दीजिए, आप तब तक थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं 10 मिनट में तुरंत भोजन लेकर के आता हूँ। उसने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया, लंका में जितने भी लोग हो, जिनके यहाँ जितना आटा सब्जी है, सब लेकर के आओ, मेरे यहाँ गणेश जी खाना खाने आए हैं, सबको भोजन कराना है, सबको भोजन कराना है। तो सब लोगों ने अपने अपने घरों में से आटा सब्जी लेकर के कुबेर के यहाँ पहुंच गए, और रसोइयों को दिया कि बना भाई। रसोइये ने फटाफट फटाफट खाना बनाया, फिर गणेश जी के पास पहुंच गए खाना लेकर के। वहाँ उसके सामने फिर सैकड़ों पूड़ियाँ रख दी, और फिर गणेश जी ने फिर खाना शुरू कर दिया, और गणेश जी सारी पूड़ियाँ चट कर गए। अब तो सामान खत्म, आटा खत्म, सब्जी खत्म। अब गणेश जी बोले कि खाना कहाँ है। अब वो हाथ जोड़े खड़ा हो गया, प्रभु मेरे पास तो खाना खत्म हो गया। बोले, पर मेरी भूख तो मिटी नहीं। बोले, प्रभु अब आप मुझे बताएं क्या करूं। बोले, खाने का इंतजाम करो, नहीं तो मैं खाना शुरू करता हूँ। बोले, प्रभु अब क्या खाएंगे। उनने कटोरी उठाई, कटोरी खा गए, थाली उठाई, थाली खा गए, टेबल लगी थी, टेबल खा गए। ठीक है, अब कुबेर घबरा गया, ये क्या हो रहा है, ये तो माया दिखा रहे हैं, अपनी चमत्कार दिखा रहे हैं। वो घबरा गया, ये तो कोई लंका खा जाएंगे इस तरीके से। तो अब वहाँ खम्बा रखा हुआ था, खम्बा खा गए, बिस्तर रखा हुआ था, बिस्तर खा गए, जो आ रहा था वो सब खाते जा रहे थे। अब वो परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है। वो भागा भागा शंकर जी के घर गया, और पर्वत पे जाकर के बोला, प्रभु मेरी नगरी को बचाइए। तो क्या हुआ। बोले, अरे मैं आपके गणेश जी को ले गया था, वो खाने की जगह मेरी लंका ही खाने लग गए, वो खाना खत्म हो गया सारा, उनका पेट ही नहीं भर रहा है, अब मैं क्या करूं। तो बोले कि कुबेर तुम तो कह रहे थे, तुमने एक छोटी सी कुटिया है, तुमने बहुत अच्छा सामान बनाया है, बहुत अच्छा तुमने व्यवस्था करी है, मुझे भोजन को बुलाने लाए थे, कहाँ गया तुम्हारा भोजन। बोले, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, मुझे घमंड हो गया था कि मेरे पास बहुत सारा भोजन है, बहुत सारे दिव्य पदार्थ हैं, मेरा सारा घमंड खत्म हो चुका है, आप कृपा कीजिए और गणेश जी को अपने पास वापस बुला लीजिए। तो शंकर जी ने मुस्कुरा के पार्वती जी की तरफ देखा, हे शुभे तुम ही कुछ करो। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया पार्वती जी ने, और वहां पे एक क्या आ गया, मोदक। मोदक मतलब लड्डू। उसको खाते ही गणेश जी की भूख मिट जाती थी, क्योंकि माता जी के हाथ से खाते थे तो भूख मिट जाती थी। अब वहां मोदक था ही नहीं, वो खाते जा रहे थे सब, क्योंकि सर गणेश जी को मोदक ज्यादा पसंद थे। हाँ, तो पार्वती जी ने वो मोदक लिया और मोदक उनको दिया, बोले ये ले जाकर के गणेश को खिला दे।
वो तुरंत भागा गए, देखा उधर आधी तो नगरी खा गई वो। तब भागे भागे गए, बोले प्रभु आपके लिए भोजन लाया हूँ। क्या लेके आए हो? बोले ये मोदक लाया हूँ। लाओ अभी। जैसे उन्होंने मोदक खाया सुई डकार मारी, जो जैसे डकार मारी तो बोले अब मेरा पेट भर गया। तुरंत वो कुबेर जो उनके पैरों में गिर गया, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने सामान, अब आप कृपया मेरी लंका नगरी को अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी ने बोला मांग क्या मांगता है? बोले मेरी लंका नगरी पहले जैसी कर दीजिए। ठीक है तथास्तु। तो उसकी लंका नगरी, इस कहानी से क्या समझ में आया? एक तो घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए। देखो मैं तो नया लेके आया, देखो मेरे पास नए नए शूज, नहीं करना। मैं तो नया बैग लेके आया, नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये नहीं बोलना चाहिए। ओके, किसी भी चीज पे शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ करोगे क्या होगा? 4 लोग आपकी चीज देखेंगे, बुरा मानेंगे, आपकी चीज को नुकसान करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत शान मार रहा है इसकी, ला इसके बैग को आज फाड़ देता हूँ, फिर क्या करोगे? है ना? तो कभी भी अपने सामान की शो ऑफ का दिखावा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? आज की स्टोरी में यही खत्म करते हैं। महाभारत की स्टोरी अगली बार करेंगे।